हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। बेटा चैप्टर का नाम है स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। प्यारे बच्चों पहले सामने देखना आप, ठीक है ना। पहले कुछ चीज़ों का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर बेटा बुक को भी देखेंगे। सामने देख रहे हो भी आप। बेटा हमने कैश बुक की चर्चा कर ली है और बेटा मैं आपको ये बात बोल रहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को, बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करती है। बची हुई सारी बातें वो बेटा जर्नल में रिकॉर्ड करती है। मैं सही बोल रहा था आपको? वैसे आपको बता देता हूँ आपकी बुक्स में क्या नाम लिखा गया बेटा इस चैप्टर का। पता है आपको कैश बुक का नाम कैसे लिखा गया? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हाइफन करके लिखा है कैश बुक। और ऐसे ही बेटा नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका नाम भी ऐसे ही लिखा गया, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक। आपको पता है इसका नाम ऐसे क्यों बोला गया, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? ओरिजिनल एंट्री यानी कि सबसे पहले एंट्री इन्हीं बुक्स में की जाती है, ठीक है ना बेटा। बाबू कैश की जर्नल एंट्री आज की तारीख में कोई पास नहीं करता, सबने मन में सोची एंट्री और सीधा कैश बुक में, ठीक है ना। हम कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है ये भी। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी पढ़ने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम है सब्सिडरी बुक। कैश बुक आपने प्रिपेयर कर ली, इसके अलावा आप और कौन कौन सी बुक प्रिपेयर करते हो? बेटा 4 बुक और हैं बेटा जिसको आप प्रिपेयर करते हो, 4 बुक और हैं। और 5वें के बारे में आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो, इसकी 5वें की बात बाद में करूंगा। 4 बुक और है बेटा। परचेज बुक या प्यार से लोग इसको परचेज जर्नल भी बोलते हैं। सेल्स बुक या बेटा लोग सेल्स जर्नल भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और बेटा सबसे लास्ट है जर्नल प्रॉपर या बेटा आप जर्नल भी बोल सकते हो इसको। लो प्यारे बच्चों सुनना बहुत आराम से मेरी बात को। बेटा कैश और बैंक से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली। अब परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक में मैं क्या रिकॉर्ड करने वाला हूं और जर्नल प्रॉपर में क्या रिकॉर्ड करने वाला हूं, लो इसकी चर्चा करता हूं। बेटा जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है परचेज बुक में मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं परचेज, लेकिन बेटा परचेज तो 2-3 चीजों से रिलेटेड हो सकती है परचेज गुड से रिलेट करे, हो सकता है परचेज किसी एसेट से रिलेट करे। बेटा एसेट की परचेज की बात नहीं कर रहा मैं बात सिर्फ गुड्स की परचेज की करूंगा। मैं यहाँ पर बात सिर्फ गुड्स की सेल की करूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ बात गुड्स के परचेज रिटर्न की करूंगा, गुड्स के सेल्स रिटर्न की करूंगा। बेटा अभी बताऊंगा एसेट का क्या होगा। सबसे पहली बात बेटा नाम परचेज बुक है तो बेटा परचेज ऑफ गुड्स मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं, लेकिन कैश वाले नहीं। आप खुद सोचो, अगर मैंने परचेज ऑफ गुड्स किया फॉर कैश तो मैंने एंट्री क्या पास की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या बेटा अगर बैंक से परचेज किया होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो वो तो बेटा कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड हो गया होगा, वो तो कैश बुक में ही रिकॉर्ड हो गया होगा। तो परचेज बुक में रिकॉर्ड क्या करने वाला हूं? सबसे पहली बात परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करने वाला हूं। दूसरी काम की बात सिर्फ क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड करने वाला, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट, उधार परचेजेस। बेटा नगद तो यहीं आ जाती, उसके लिए परचेज बुक बनाने की क्या जरूरत है? बात समझ आई? सेम बात यहां पर कर लेता हूं बेटा सेल्स बुक की। बेटा सेल्स बुक में क्या रिकॉर्ड करता हूं? क्या रिकॉर्ड करता हूं बेटा? सेल ऑफ गुड्स। एसेट्स नहीं रिकॉर्ड करनी। दूसरी बात क्या कैश सेल्स रिकॉर्ड करने वाला हूं मैं? नहीं बेटा, कैश तो कहां चली जाएगी बेटा? कैश तो कैश बुक में चली गई होगी बेटा, यहां दिखाने की क्या जरूरत है? तो बेटा यहां मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं सिर्फ क्रेडिट सेल। और बेटा अगर पूरा कंप्लीट लिख दो तो क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। ऐसे ही बेटा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, एसेट की बात नहीं कर रहा मैं। और अगर मैं बात करूं परचेज रिटर्न बुक की, वही परचेज रिटर्न जो आप उधार पर खरीद कर लाए हो, वही सेल रिटर्न बेटा जो आप उधार पर खरीद कर लाए हो। तो बेटा जर्नल में क्या रिकॉर्ड होगा? बेटा हर वो एंट्री जो कैश बुक
परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, वो रिकॉर्ड होगी जर्नल प्रॉपर में। यानी कि जर्नल प्रॉपर में वो एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं बेटा जो किसी भी सब्सिडरी बुक में नहीं जाती। समझ आई बात? अच्छा, एग्जाम्पल के लिए एक दो बात करूं तो जर्नल प्रॉपर की, बेटा अगर मैंने एसेट को कैश परचेज करा तो कहां रिकॉर्ड करूंगा? 1 2 3 4 5 6, कहां रिकॉर्ड करूं? एसेट को कैश परचेज किया, कैश परचेज किया, वो तो कैश बुक में ही चला गया होगा। अगर मैंने कैश परचेज करा किसी चीज का, वो तो कैश बुक में ही चला गया होगा, तो उसकी तो रिकॉर्डिंग के लिए कोई टेंशन आएगी नहीं। अगर मैंने एसेट को उधार परचेज करा, अगर एसेट को परचेज करा उधार, जर्नल प्रॉपर, क्योंकि एसेट का परचेज कभी परचेज बुक में नहीं आएगा। एसेट की परचेज तो बेटा कहां पर आएगी? या तो यहां आ सकती है अगर नगद करी हो, अगर उधार करी हो तो यहां आ सकती है, ठीक है ना। और अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, बेटा यहां तो जाएगा नहीं। आप एंट्री सोचो ना, डेप की क्या होती है? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, सारे खर्चे डेबिट होते हैं, और डेप्रीसिएशन फिक्स्ड एसेट्स को कम कर देता है, तो हमने एंट्री की होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। कहीं जा सकता है? कहां जाएगा? समझ आई बात? नोट करना इतना। चलो प्यारे बच्चों, परचेज बुक स्टार्ट करते हैं। एक बात सुन लेना बेटा, अगर आपने परचेज बुक का फॉर्मेट बहुत बढ़िया तरीके से याद किया और एक बार परचेज बुक समझ आ गई, तो बेटा बाकी चारों बुक में टाइम नहीं लगेगा। आज परचेज बुक खत्म होगी तो कल बची हुई तीनों बुक खत्म हो जाएंगी, ठीक है जी। चैप्टर 3 दिन का है बेटा, एक दिन और बेटा एक दिन बस, ठीक है। और इसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर रहता है बेटा, हम पूरा हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है जी। मेरा जो सोच है बेटा, इसके बाद मैं पहले एक चैप्टर का रिवीजन कराऊं, फिर एक नया चैप्टर, फिर रिवीजन, और फिर एक थ्योरी चैप्टर, फिर एक प्रैक्टिकल, फिर एक थ्योरी, ऐसे चलूंगा अब मैं, ठीक है बेटा। और बेटा बस अब ट्रैक पर आ जाओ, क्योंकि पेपर तो होंगे ही होंगे। सीबीएसई बोर्ड भी जब अपनी ट्रैक पर आ चुका है, 12th के तो रिजल्ट बनाने हैं उन्होंने, तो बेटा 11th के भी रिजल्ट बनेंगे ही बनेंगे इस बार, ठीक है ना जी। चलो बेटा परचेज बुक का फॉर्मेट देखेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ ही स्टार्ट करेंगे। बाबू आप सब मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नोट करो, ठीक है ना, फिर मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन करना। पहले एग्जाम्पल मेरे साथ साथ नोट करो आप। क्या एक काम करता हूँ बेटा, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर दो, लिखूंगा यही स्टेटमेंट, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर कुछ और लिखना चाहता हूँ। आप इस क्वेश्चन से ऊपर मतलब इस ट्रांजैक्शन से ऊपर एक आइटम और लिख दो। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से नोट करो इसको। बेटा बिल्कुल बोलो मत, फटाफट से नोट करो आप। लो प्यारे बच्चों फटाफट से नोट करते चलो।
क्वेश्चन में बेटा दो चीजें और ऐड कर लेना। मैंने दो चार जगह कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, CGST SGST के परसेंटेज, यहाँ पर यूपी वर्ड ऐड कर दिया, यहाँ पर दिल्ली वर्ड ऐड कर दिया। ठीक है जी बेटा, फटाफट से नोट करना क्वेश्चन। बेटा परचेज बुक का फॉर्मेट बनाएंगे सबसे पहले और फिर बेटा इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बेटा रीडिंग इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि बेटा क्वेश्चन करने में टाइम ना लगे। ठीक है, एक बार जब हम क्वेश्चन रीड करते हैं बेटा तो आप 5 जून की ट्रांजैक्शन को रीड करो मेरे साथ साथ। कहता है गुड्स परचेज फ्रॉम खालसा बुक डिपो ऑन कैश, ऑन कैश। तो क्या बेटा ये परचेज बुक में रिकॉर्ड होने वाला है? नहीं बेटा, ये रिकॉर्ड होना होगा तो कहाँ रिकॉर्ड हो चुका होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुका होगा, इसकी चर्चा भी नहीं करनी मुझे। बेटा 15 जून फर्नीचर परचेज फ्रॉम अमर फर्नीचर सहारनपुर। बेटा 12 चेयर 1000 ईच, 60 टेबल्स एट द रेट 600 ईच। बेटा ये इसने फर्नीचर परचेज करा है, जबकि ये डीलर किसका है? बुक्स का डीलर है। अगर बुक्स परचेज करता तो मैं परचेज बुक में रिकॉर्ड कर देता। फर्नीचर इज अ एसेट फॉर द मोहन बुक डिपो, इसके लिए एसेट है बेटा। तो बेटा एसेट कभी भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती। यानी कि बेटा ना तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने वाली है, ना ही ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने वाली है। कोई भी गुड्स आपने कैश खरीदा बेटा कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया होगा, और अगर आपने कोई एसेट खरीदी है चाहे क्रेडिट पे खरीदी है बेटा, परचेज बुक में एसेट की रिकॉर्डिंग नहीं होती बेटा, सिर्फ गुड्स की रिकॉर्डिंग होती है। और गुड्स क्या होता है बेटा? आप जिस चीज के डीलर हो बेटा हर वो चीज आपके लिए गुड्स है। आप बुक के डीलर हो बेटा, बुक आपके लिए गुड्स है। ठीक है ना, आपके लिए चेयर टेबल गुड्स नहीं हो सकती। क्लियर है ना ये बात? ठीक है ना बेटा, तो क्वेश्चन फंसाने के लिए ऐसी एंट्रीज देगा आपको, लेकिन आपने नहीं फंसना इसमें। ठीक है जी, चलो जी परचेज बुक का फॉर्मेट देखते हैं। मैंने एक बात बोली है, परचेज बुक का फॉर्मेट अगर समझ आया तो बाकी में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है ना, और आपको बता देता हूं कुछ 10 कॉलम का फॉर्मेट है, लंबा चौड़ा। चलो जी, खैर मुश्किल नहीं है। ठीक है ना बाबू, कोई भी चीज इतने ज्यादा कॉलम से मिलकर बनी है तो मुश्किल ही होगी, ये तो बेटा सिर्फ एक मिथ है। लो प्यारे बच्चों, फटाफट से रिकॉर्ड करेंगे बेटा परचेज बुक में कुछ ट्रांजैक्शंस को। लो आप सब सामने देख रहे हैं बेटा, पहले समझेंगे। ठीक है, नोट करने का मैं बहुत टाइम दूंगा, मैंने जान के 2 ही ट्रांजैक्शन लिए। ठीक है ना, मैं लेने को 10 ट्रांजैक्शन ले सकता था, मैंने 2 इसलिए लिए हैं बेटा ताकि हम समझने पे जोर दें पहले एग्जाम्पल में। तो बेटा सबसे पहला कॉलम हमेशा की तरह, सेकंड कॉलम हमेशा की तरह पर्टिकुलर्स का। बेटा थर्ड कॉलम लेजर फोलियो हो सकता है अगर आप इनवॉइस नंबर का ना बनाना चाहो। वैसे मैंने क्योंकि यहाँ पर इनवॉइस नहीं दिए तो बेटा मैं सीधा लेजर फोलियो का भी कॉलम बना सकता हूँ, लेकिन जनरल केस में बेटा आपको बार बार इनवॉइस नंबर जरूर देगा कि किस इनवॉइस नंबर से आपने माल खरीदा है। इनवॉइस क्या होता है बेटा? बिल नंबर। अगर आप सोहन बुक डिपो से, खालसा बुक डिपो से सामान खरीद कर ला रहे हो तो उन्होंने बिल काट के दिया होगा, उस बिल को हम टेक्निकल भाषा में इनवॉइस बोलते हैं। तो बेटा जिस इनवॉइस नंबर से खरीदा होगा बेटा वो इनवॉइस नंबर मेंशन करना पड़ेगा। देन बेटा लेजर फोलियो का कॉलम, आपको भी पता है बेटा लेजर फोलियो हमारे लिए यूजलेस है आज की तारीख में। देन बेटा डिटेल्स। देन बाबू हम बात करने वाले हैं परचेज कॉलम की। देन बेटा हम बात करेंगे इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST और बेटा देन टोटल। लो बेटा लंबा चौड़ा फॉर्मेट, ऐसा कुछ फॉर्मेट बनेगा इसका, इतने सारे कॉलम है। आप बेटा हॉरिजॉन्टली बनाना बेटा, वर्टिकली मत शुरू करना, पूरा नहीं आएगा, पक्का बता रहा हूं आपको। तो बेटा अभी बनाने पे जोर ना दो, अभी समझ लो, कुछ नहीं होता बेटा, 5-7 मिनट लगेंगे, कुछ नहीं होता। ये समझ आ जाए बेटा फिर तो बहुत बार बना लोगे आप। लो प्यारे बच्चों, लगभग ऐसे फॉर्मेट बनेगा इसका। ओके बात, चलो जी बेटा सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या कहता है? जून 1 गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन बुक डिपो यूपी
50 बुक 200 ईच और 60 रजिस्टर 60 ईच। बेटा सबसे पहले ये देखो, जो आप जिसकी बुक में परचेज बुक बना रहे हो वो कहाँ का डीलर है? यूपी का डीलर है। और बेटा जिससे आपने गुड्स खरीदा है सोहन बुक डिपो, वो भी यूपी का डीलर है, यानी कि बेटा CGST और SGST लगेगा। ठीक है ना, इससे यही तो पता लगेगा बेटा, एक स्टेट की परचेज है बेटा, तो हम क्या करेंगे, CGST और SGST लगाएंगे। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, जून 1 की परचेज है बेटा, आपने गुड्स परचेज करा है सोहन बुक डिपो से, आप पर्टिकुलर में कैसे लिखते हैं? इसमें सबसे पहले बेटा हम फर्म नेम लिखते हैं जिससे आपने गुड्स खरीदा है, तो यानी कि मैं लिखने वाला हूं सोहन बुक डिपो। कोई दिक्कत तो नहीं? जो जो खरीदा है बेटा सब कुछ लिखो बहुत आराम से। आपने खरीदी है बेटा 50 बुक्स खरीदी हैं, हर बुक कितने रुपए की है? 200 रुपए की है। तो बेटा मैं डिटेलिंग कर रहा हूं, मैंने कैसे कैसे सामान खरीदा है। 10,000 रुपए का सामान तो आपने ये खरीदा है बेटा, और क्या खरीदा? 60 रजिस्टर्स खरीदे हैं आपने, और बेटा एक की कॉस्ट कितनी है? 60 ही है। 3600 का सामान आपने ये खरीदा है। ओके बात, ऐसे ही खरीदा है मैंने सामान। ठीक है जी बेटा, यानी कि टोटल सामान आपने जो खरीदा है वो 13,600 का खरीदा है, प्लस IGST या CGST SGST? क्यों बेटा? क्योंकि बेटा आप जिसकी बुक में परचेज बुक बना रहे हो वो भी यूपी का डीलर है, और बेटा जिससे आपने खरीदा है वो भी यूपी का डीलर है, तो मैं CGST चार्ज करने वाला हूं @2.5% प्लस SGST चार्ज करने वाला हूं @2.5%। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कैलकुलेट करें। आप कैलकुलेट कर लेना बेटा। ठीक है, मैंने कैलकुलेट करा, मेरे हिसाब से यही आएगा बेटा। लो प्यारे बच्चों, हमने कैलकुलेट करके लिख लिया। पर्टिकुलर में सबसे पहले बेटा जिस फर्म से खरीदते हैं वो, फिर डिटेलिंग देते हैं बेटा क्या क्या खरीदा है, और डिटेल्स वाले कॉलम में बेटा फिगर लिखते चले जाते हैं। ठीक है ना, फिगर लिखने के बाद अब आप क्या करोगे? बाइफर्केशन दोगे, किसमें से परचेज कितनी है, CGST SGST कितना है या IGST कितना है, और देन टोटल, जबकि टोटल आपने यहां पर भी लिख दिया। बेटा मेरे लिए परचेज 13,600 की है, मैंने बेटा GST पे करा है, CGST 340, SGST पे करा है 340, IGST है नहीं, और टोटल है बेटा 14,280। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों? ओके बात बेटा। सेकंड और थर्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होने वाली, सेकंड ट्रांजैक्शन फॉर कैश है एंड थर्ड वन इज फॉर एसेट, तो बेटा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं लास्ट ट्रांजैक्शन 30 जून की ट्रांजैक्शन। लो प्यारे बच्चों, एक लाइन छोड़कर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं 30 जून। किस फर्म से खरीदा है बेटा? मनमोहन पुस्तक भंडार, दिल्ली से खरीदा है आपने। ठीक है ना, मनमोहन पुस्तक भंडार। लो जी बेटा, फर्म नेम मनमोहन पुस्तक भंडार, और चाहे तो आप लिख सकते हो बेटा कि फर्म किस स्टेट को बिलोंग करती है, दिल्ली। ठीक है जी बेटा, दिल्ली को बिलोंग करती है। CGST SGST IGST? पक्की बात, क्लियर है ना बात? चलो जी बढ़ते हैं आगे। आपने खरीदी क्या है बेटा? 50 बुक्स खरीदी हैं बस। कितने रुपए की एक है बेटा? 600 ईच वर्ड मत लिख कर बेटा आप सिंबल से रिप्रेजेंट करा करो। ये सिंबल है बेटा पर बुक का। ठीक है ना बेटा? तो बाबू हमने टोटल सामान 30,000 का खरीदा है, लेकिन बेटा ये सिर्फ MRP है, हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है 20% की। याद है ना बेटा परचेज हम कैसे रिकॉर्ड किया करते थे, वैसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूं बस। ठीक है ना, यहाँ फॉर्मेट ही तो बदल गया। जर्नल एंट्री में कैसे परचेज निकालता था वैसे ही निकाल रहा हूं, जैसे CGST SGST चार्ज करता था वैसे ही कर रहा हूं। तो बेटा मैं माइनस करने वाला हूं ट्रेड डिस्काउंट 20% है ना बेटा? तो बेटा 20% ऑफ 30,000 मैंने डिडक्ट कर दिया, मेरी टोटल परचेजेस कितनी आ गई? 24,000 की प्लस IGST। बेटा क्या परसेंटेज लगाऊं? 5%, क्योंकि मैंने CGST और SGST के परसेंटेज 2.5% दी हुई है आपको। ठीक है ना बेटा? 5% कैलकुलेट हो जाएगा कितना? 1200। लो बेटा परचेज कॉलम में कितनी अमाउंट लिखो? 24,000। मेरी परचेजेस 24,000 की है बेटा। MRP थोड़ी लिख दूंगा, आपको भी पता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट इज यूज्ड ओनली फॉर द कैलकुलेशन पर्पसेस। कायदे से हमारी परचेज तो इतनी है, 30,000 की नहीं हो सकती हमारी परचेज। मेरी परचेज 24,000 की है, CGST SGST नहीं है बेटा, IGST 1200 है,
तो बेटा टोटल आ गया 25,200। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? बाबू तब क्या होता अगर क्वेश्चन कह देता जी सोहन बुक डिपो से सामान खरीदा इनवॉइस नंबर 439 पर, तो मैं चिपका देता 439। आपने मनमोहन पुस्तक भंडार से सामान खरीदा इनवॉइस नंबर 2021 पर, चिपका देता बेटा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता। ठीक है जी। बस बाबू अब क्या करना है मेरे को? अब मुझे टोटल करना है। मैं पर्टिकुलर्स में लिखने वाला हूं टोटल। परचेज का टोटल, परचेज का 37,600। सीजीएसटी का टोटल कुछ नहीं है, 340 है। एसजीएसटी का टोटल, आईजीएसटी का टोटल, और बेटा टोटल करने वाला हूं परचेजेस का। क्वेश्चन खत्म। दिस इज परचेज बुक फॉर यू। ठीक है, सेम सेल बुक है, सेम परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न है, लेकिन आज परचेज बुक से क्वेश्चन कर लो। आप सबसे पहले इसको नोट करो, देन बेटा एक इलस्ट्रेशन करके जाएंगे बुक का। ठीक है प्यारे बच्चों? बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 12.3 रीड करेंगे आराम से। रीडिंग के टाइम पर मुझे एक बात बता देना कि कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है और कौन सी नहीं। ठीक है बेटा? और मैं देखता हूं बेटा आप कितने समझदार हो। वैसे बुक वाले ज़्यादा समझदार हैं। इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने तो बेटा हाईलाइट कर दिया, जौन सी रिकॉर्ड नहीं करी उसको हाईलाइट किया हुआ है। ये ज़्यादा ही समझदार है। कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर फर्म नेम होगी, ध्यान रखना। परचेज बुक में, सेल बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल रिटर्न बुक में उसने कहा फर्म का नाम है पवन इलेक्ट्रिक स्टोर, यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदी तो गुड्स है, और उसके अलावा कुछ भी खरीदा हो सकता है वो कोई एसेट हो या कोई एक्सपेंस हो आपका। चलो जी बढ़ते हैं आगे। और बेटा फर्म न्यू दिल्ली की है। बाबू ये भी बड़ा जरूरी है कि स्टेट ढंग से देख लेना, क्योंकि बेटा स्टेट गलत लगाई तो बेटा सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी लगा रहे होंगे और आईजीएसटी की जगह सी और एस लगा रहे होंगे। चलो जी बेटा आगे बढ़ते हैं। जून 2 2017 परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट। ये रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना, ऑन क्रेडिट है। और बेटा जिससे आपने सामान खरीदा है वो भी दिल्ली की फर्म है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा दो जीएसटी में। इनवॉइस नंबर दिया हुआ है बेटा ब्रैकेट में 480, तो यहाँ चिपका दूंगा। इनवॉइस नंबर में कॉलम बनाना पड़ेगा इनवॉइस नंबर का आपको यहाँ पर। चलो आगे बढ़ना है बेटा। बाबू नेक्स्ट वन, June 10 बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कैन नॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। रिकॉर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। और जीएसटी में आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि फॉर्म ये भी न्यू दिल्ली की है। आगे बढ़ो। परचेज गुड्स फ्रॉम रविंदर इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। रिकॉर्ड करूंगा कि नहीं करूंगा? करूंगा रिकॉर्ड। और बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाऊंगा। June 22 बॉट फ्रॉम सनी लैंप लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। बेटा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाऊंगा। हाँ अच्छा वो ठीक है। मैं भी तो यार क्या इन्हें हाईलाइट करके दे दिया, सब रायता फैला दिया। चलो जी June 28 बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी। सर फर्म नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने फर्नीचर खरीदा है और नाम से भी समझ में आ रहा है 12 चेयर 2 टेबल्स, तो बेटा एसेट खरीदी है, एसेट की रिकॉर्डिंग परचेज बुक में नहीं होती। यानी कि बेटा हाँ एग्जाम्पल बोर्ड में भी ऐसे ही आएगा बेटा, हाईलाइट कर देंगे कि जो रिकॉर्ड नहीं करना। चलो प्यारे बच्चों, बाबू बस ऐसा भाग्य हमारे टाइम तक होता था, उसके बाद सेट गया। सब कर्मों का हिसाब है, ठीक है? जैसे तुम्हारे कर्म वैसे आएगा पेपर में। चलो जी बेटा, तो शुरू की 3 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है हमें। बात की दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। सबसे पहले आप फॉर्मेट प्रिपेयर करो बेटा और आप रिकॉर्ड करके दिखाओ। अगर कुछ गलती करोगे तो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है जी, आप करो बेटा, आप बनाओ फटाफट से। चलो प्यारे बच्चों, इलस्ट्रेशन 1 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करते रहो। अगर बेटा कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो देख लेना, वरना बाद में सब सॉल्यूशन मैच कर लेना। ठीक है जी, तो मैं कर रहा हूं एक बार फटाफट से।
आ रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। ये गलत फायदा उठा रहे हो तुम। बेटा टोटल आप कर लेना। यहाँ पर हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 फिनिश हो जाता है। आपने इलस्ट्रेशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये होमवर्क करने हैं बेटा। इलस्ट्रेशन 2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। बाय बाय।